अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ़िश की जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, इससे आपकी फ़िश मज़ेदार तो बनेगी लेकिन उसके साथ होगी हेल्दी। क्योंकि जब हम फ़िश को इतने सारे ऑयल में फ्राई कर लेते हैं ना, तो उसकी सारी अफादियत हम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आज की रेसिपी से जो फ़िश बनने वाली है वो टेस्टी तो होगी लेकिन होगी हेल्दी भी। तो चलिए फिर बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी तंदूरी ग्रिल्ड फ़िश। तंदूरी ग्रिल्ड फिश बनाने के लिए मैंने पम्फ्रेट फिश ली है। आप कोई सी भी फिश ले सकते हैं। जब मैंने इसे खरीदा तो फिश वाले ने मुझे इसकी सफाई के साथ साथ इसके ऊपर नमक और अजवाइन का मिसाला लगाकर भी दे दिया था। सबसे पहला काम जो हमें कोई भी फिश बनाने के लिए करना होता है वो ये कि फिश की स्मेल को कैसे खत्म किया जाए। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप एक बाउल में पानी लें, इतना होना चाहिए कि जिसमें फिश डिप हो सके। इसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच विनीगर के डाल दें और फिर 1 चम्मच आप इसमें डाल दें नमक का। इसके बाद इसमें डालें आप फिश और 15 से 20 मिनट के लिए आप इस पानी में फिश को डिप करके छोड़ दें। इससे फिश की जो भी स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी और फिश अच्छे से साफ हो जाएगी। 15 से 20 मिनट मैंने इसे इसी तरह डिप रहने दिया। फिर पानी को मैंने ड्रेन कर दिया था और फिश को दोबारा से अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था। इस तरह से फिश की सारी स्मेल अब खत्म हो चुकी है। वॉशिंग के बाद इसे मैंने स्ट्रेनर में रखा ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए। अब ये कम्प्लीटली ड्राई है, लेकिन मज़ीद अपनी तसल्ली के लिए मैंने किचन टॉवल से इसको अच्छे से ऊपर से टैप कर लिया था ताकि ये फुली ड्राई हो जाए और कोई भी पानी इसके ऊपर ना रहे। तो फिश अब मैरिनेशन के लिए तैयार है। आपके सामने ये है कि इस पर बड़े अच्छे से कट लगे हुए हैं। आपने भी इसी तरह से या तो कट लगवा लेने हैं या फिर खुद ही नाइफ से लगा लेने हैं। उसके बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे लेमन। जी हाँ, लीमू और फिश का जो साथ है ना, उसकी क्या ही बात है। कोई भी फिश आप बना रहे हो, जब तक आप फिश पर लेमन नहीं डालेंगे ना, आपकी फिश में वो टेस्ट आएगा ही नहीं। तो दोनों साइडों से फिश के ऊपर मैंने 1 लेमन का जूस डाल दिया था। काफ़ी जूसी है ये लेमन। अगर जूस कम हो लेमन में तो फिर आपने 2 यूज़ कर लेने हैं। और इस तरह ऊपर डालने के बाद अंदर वाली साइड पे भी मैंने इस लेमन जूस को डाला था। लेमन जूस डालने के बाद इसके ऊपर मैंने 1/4 चम्मच हल्दी का डाला था। दोनों साइडों पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने हल्दी को फैला दिया था। इससे फिश में एक तो गोल्डन सा कलर आएगा और टेस्ट भी डेवलप होगा। इसके बाद वही लेमन का छिलका लेके जिसका जूस मैंने फिश पे डाला था, इस तरह से मैंने ऊपर रब कर लिया था ताकि हल्दी अंदर तक कट्स में चली जाए। और इसके बाद 1 टेबलस्पून इसके ऊपर मैंने लगाया था लहसुन का पेस्ट। वैसे तो ये सारी चीज़ें जो मैं फ़िश पे डायरेक्टली लगा रही हूँ, इनका पहले एक पेस्ट बनाकर भी हम फ़िश पर लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट होता है कि सारी चीज़ों को फ़िश पर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया जाए। अच्छा, आपको बताती चलूँ कि ये जो मछली थी ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी कम थी दोनों पीसेस। और जब इनकी सफाई वगैरह हुई तो उसके बाद ये रह गई थी 500 ग्राम, यानी आधा किलो। और अब जी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है ये पिसी हुई लाल मिर्च का और इसको भी उसी तरह से डायरेक्ट ही फिश के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब 1/2 टीस्पून इस पे मैं डाल रही हूँ लाहौरी नमक। वैसे तो आप आम नमक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाहौरी नमक से फ़िश का टेस्ट उठ के आएगा। शुरू में मैंने आपको दिखाया कि फ़िश के ऊपर अजवाइन और नमक का पेस्ट लगा हुआ है, तो इसलिए अभी हम नमक की मिकदार थोड़ी सी कम रखेंगे। तो ये थी जी फ़िश की फर्स्ट मैरिनेशन। सारी चीज़ों को हाथों की हेल्प से अच्छे से फ़िश के ऊपर रब कर रही हूँ ताकि अंदर तक ये मिसाला फ़िश के कट्स में चला जाए और हमारी फ़िश बहुत अच्छे से मैरिनेट हो सके। तो ये मिसाला लगा के फ़िश को कम से कम आधे घंटे के लिए, नहीं तो 1 घंटे के लिए छोड़ दें। तो मैंने फ़िश पर ये मिसाला लगा के इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो बेशक आप मिसाला लगा के फ़िश को बाहर ही छोड़ दें। और अब जी सेकंड मैरिनेशन के लिए ये मैंने लिए है 2 टेबलस्पून के करीब थिक वाली दही। इसके लिए आपने ये करना है कि दही को एक मलमल के कपड़े में डाल के आप हैंग कर दें, इससे इसका सारा पानी निकल जाएगा। और अब ये मेरे पास है जी हंग कर्ड। आधा कप के करीब मैंने दही ली थी, जिसमें से ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब निकली है। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। तो 1/2 टीस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और अब इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ तंदूरी मिसाला का। होममेड या बाजार का कोई भी आप तंदूरी मिसाला यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मैंने 1/2 लेमन का जूस डाल दिया है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर
और 1 टीस्पून इसमें मैंने भुना कुटा ज़ीरा डाला है, जो कि क्रश हुआ था, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं था। हाफ टी स्पून इसमें मैंने चाट मसाला डाला है और 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेकर इस तरह हाथों से मसल के इसमें मैंने शामिल कर दिया है। ऑप्शनल है, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। चलिए इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और फिर डालेंगे इसमें बाकी के 1-2 और स्पाइसेस। हल्का सा मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा ये बारीक पिसा हुआ धनिया नहीं था। और अब जी 2 पिंच जस्ट इसके अंदर मैंने लाहौरी नमक के मजीद ऐड किए हैं। सारे स्पाइसेस को दही के साथ अच्छे से अब मिक्स कर देना है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो हाफ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च डाल दें। मैंने इसमें तो नहीं डाली थी, लेकिन फ़िश के ऊपर मैंने एंड पे स्प्रिंकल की थी, तो आपकी मर्ज़ी है अगर ऐड करना चाहें तो। ये मसाला अब हमारा तैयार है। चलिए अब 1 घंटा फ़िश को फर्स्ट मैरिनेशन को हो गया है, तो अब ये सेकेंड मैरिनेशन फ़िश के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से इस सारी दही को फ़िश के दोनों साइडों पे लगाना है और हाथों की हेल्प से इसका अच्छे से मसाज करना है, ताकि सारा मसाला फ़िश के अंदर तक कट्स में चला जाए। तो ये आपके सामने ही है कि फ़िश के कट्स में और अंदर वाली साइड पे हर जगह पे अच्छे से ये दही वाले मसाले को मैंने लगा दिया है। इसको लगा के कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आप फ़िश को छोड़ें। जितना टाइम आप मसाले को देंगे ना, उतने अच्छे से फ़िश मैरिनेट होगी। टाइम कम हो तो कम से कम 1 घंटा आप ज़रूर दें। दही वाले मसाले को फ़िश पे अप्लाई करने के बाद हाफ टी स्पून इस पर मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल की थी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये ऑप्शनल है। अगर स्पाइसी थोड़ा मतलब ज़्यादा आप करना चाहें तो ये आप लगा दें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। मसाले लगाने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट के लिए इसे कवर करके फ्रिज में छोड़ दें, उससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ओवरनाइट मैरिनेशन के बाद अब मैं इसे बनाने लगी हूँ ओवन में, यानी ओटीजी ओवन में हम इसे ग्रिल करेंगे। बेकिंग ट्रे पे मैंने एल्युमिनियम फॉइल को लगा लिया है और उस पर थोड़ा थोड़ा ब्रश की हेल्प से ऑयल भी लगा लिया था, ताकि फिश स्टिक ना हो। और अब जी दोनों फिश के जो पीसेस थे उनको मैंने इस बेकिंग ट्रे में डाल दिया है। ऊपर से उसी तरह ब्रश की हेल्प से थोड़ा थोड़ा मैंने फिश पे ऑयल भी लगा दिया था। इसके बाद जी फिश को मैंने डाल दिया है ओवन में, जिसको मैंने 10 मिनट्स पहले प्री हीट कर लिया था। मोड में मैंने ग्रिलिंग मोड ऑन किया था, टेम्परेचर मैंने रखा था 200 और इसके साथ ही दोनों ऊपर नीचे वाले रॉड ऑन किए थे। और इनिशियल जो टेम्परेचर था वो मैंने रखा था 25 मिनट्स और उसके बाद जी 10 मिनट साइड को चेंज करके मैंने मज़ीद दिए थे। तो तकरीबन 35 मिनट्स में बहुत ज़बरदस्त सी फ़िश ग्रिल हो गई थी। तो ये है जी गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार सी पॉम्फ्रेट फिश बेकिंग डिश से। अब मैं इसे डालने लगी हूँ सर्विंग डिश में। आप ये देखें कि कितने अच्छे से ग्रिल हुई है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है और आराम से इसे मैंने दूसरी डिश में ट्रांसफ़र कर लिया है। थोड़ा सा इसे गार्निश कर लेते हैं सैलड के साथ, लेमन स्लाइसेस के साथ, और इसे मैं सर्व करूँगी ग्रीन चटनी के साथ। बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें बहुत ही कम ऑयल को यूज़ किया है। तो आप भी इसी तरह से फ़िश को बनाइए और सर्दियों को एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी कुछ और रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।